आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को डार्विन ने क्या कहा था। अब चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही जाने माने इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की फील्ड में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एवोल्यूशन की प्रोसेस से सभी लाइफ फॉर्म्स में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं समय के साथ, ये तो हम समझ चुके थे, लेकिन इन चेंजेस का रीज़न क्या होता है और किस मैकेनिज्म से ये एवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट हमें डिफरेंट थ्योरी देते थे। डार्विन ने यहाँ पर हमें नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इस नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से एवोल्यूशन किस मैकेनिज्म से होता है। डार्विन ने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में हम देखेंगे कि कुछ छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगी जो इन्हें आपस में डिस्टिंग्विश करती हैं, और इन्हीं वेरिएशंस में से कुछ ऐसी होंगी जो कि इनकी फिटनेस को बढ़ाएंगी, या हम कह सकते हैं कि इनके लिए बेनिफिशियल होंगी। अपने हैबिटेट में इनके सर्वाइवल के चांसेस को ये इंक्रीज करेंगी। डार्विन के हिसाब से यही बेनिफिशियल वेरिएशंस जो कि हेरिटेबल हैं, इन्हें नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से प्रिजर्व किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इन वेरिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एवोल्यूशन में ये बढ़ जाती है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रेज भी दिया था, यानी जो अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से अडेप्ट कर लेगा, जिसकी फिटनेस सबसे अच्छी होगी, वो ही इवॉल्व करके आगे जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस की, जो कि कभी कभी बेनिफिशियल होती हैं तो इन्हें प्रिजर्व कर लिया जाता है। और डार्विन के हिसाब से ये कंटिन्यूअस स्मॉल हेरिटेबल वेरिएशंस ही एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि कुछ डिसकंटिन्यूअस टाइप की लार्ज या सडन वेरिएशंस हमें पॉपुलेशन के अंदर मिलती हैं, जिन्हें डार्विन ने स्पॉट्स कहा था। लेकिन इस तरह की डायरेक्शनलेस लार्ज सडन वेरिएशंस को इन्होंने एवोल्यूशन का बेसिस नहीं माना। डार्विन के हिसाब से एवोल्यूशन छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस की वजह से ही होता है, और इसीलिए ये एक रैंडम प्रोसेस होने के बजाय एक डायरेक्शनल या ग्रेजुअल टाइप का प्रोसेस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को स्पॉट्स का नाम डार्विन ने दिया था, और अपनी थ्योरी में ह्यूगो डिवरीज ने भी इसी तरह की सडन म्यूटेशन या वेरिएशन को साल्टेशन का नाम दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।